नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कागज़ नगर के लोकल समाचारों में। मैं हूं आपका दोस्त कौशिक और आप लोगों को आज यहां बाहर फार्म हाउस से जो है न्यूज़ बनाना पड़ रहा है क्योंकि कई कई जगह पे जो है पावर की बहुत शॉर्टेज हो रही है, बार बार करंट चला जा रहा है। कल रात को जो न्यूज़ बननी थी आज सुबह हमें जो है इस परिस्थितियों में रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो खैर आप लोगों को कागज़ नगर के कल के जो 4 मई 2026 के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मैं शेयर करूँगा। 6 न्यूज़ हैं टोटल और बहुत काम की न्यूज़ेस हैं दोस्तों। तो सबसे पहली न्यूज़ पे आते हैं जो कि है आसिफाबाद से। आसिफाबाद में है हमारे डिस्ट्रिक्ट का सखी सेंटर, मतलब जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय होता है उसका जो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है उसको सखी सेंटर कहते हैं। और सखी सेंटर में है जॉब, यहाँ पे कुल 5 जॉब्स की जो है वहाँ पे पोस्ट गिरी है और इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। पहला जॉब है ये है सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन का। तो सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव की जो पोस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बुक कर दी गई है। और अगर आप लोगों को ये सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब करना है तो आप लोगों को या तो सोशल वर्क में या फिर सोशोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपके पास में सोशोलॉजी का या सोशल वर्क का एमए सर्टिफिकेट है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। एक ही पोस्ट है, 35,000 इसकी सैलरी मिलेगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरा पोस्ट जो है वो है पैरा लीगल असिस्टेंट का। पैरा लीगल असिस्टेंट के लिए एलएलबी या एलएलएम की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत रहेगी, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस पूछ रहा है। आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। 25,000 रुपये जो है सैलरी मिलेगी इसमें। तीसरा जो है ये है केस वर्कर। ये सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ के लिए रिजर्व किया गया है। इसमें भी सोशोलॉजी और सोशल वर्क का पीजी सर्टिफिकेट यानी एमए सर्टिफिकेट पूछ रहा है, लेकिन सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी हो जाएगा। 20,000 जो है सैलरी मिलने जा रही है। इसके बाद आईटी एंड अकाउंट्स का एक पोस्ट खाली है। इसके लिए बीकॉम काफ़ी है, बीकॉम की हुई कोई भी महिला जो है अप्लाई कर सकती है, लेकिन 3 साल का कहीं से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। 20,000 इसकी सैलरी रहेगी। और एक है मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर यानी MPHW का एक पोस्ट खाली है। 10th के बाद में जो है वोकेशनल कोर्स होता है इंटरमीडिएट का MPHW का, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का, इसके लिए जो है 12,000 रुपये की सैलरी फिक्स की गई है। आप लोग ये जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। जितने भी पोस्ट मैंने बताए सबके सिर्फ एक ही पोस्ट है और ये आउटसोर्सिंग टेम्पररी जॉब है। ये मत समझिएगा कि सरकारी जॉब आप लोगों को जो है डायरेक्ट मिलने जा रहा है। 2 साल या 3 साल का मेरे ख्याल से ये जो है आप लोगों को मिलेगा जॉब। तो ये थी दोस्तों पहली खबर। अब आती है दूसरी खबर। ये दूसरी खबर जो है दोस्तों हमारे ईसगांव मार्केट से है। दरअसल स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे देश में क्या किया गया, बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस पे जो है टॉयलेट्स बनाए गए हैं। वैसे तो बहुत सारे पब्लिक टॉयलेट्स ख़राब है, लेकिन हमने जो है नजरुल नगर मार्केट में जो ये आप फोटो देख पा रहे हो मेरे पास में, इस टॉयलेट की हमने हालत चेक की दोस्तों। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है स्वच्छ भारत अभियान मिशन से पैसे भिजाए थे। इसमें पानी का सप्लाई नहीं है और साफ़ सफाई नहीं है, बस ये बन के रह गया है। कोई भी पब्लिक जो है इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, ये दुर्भाग्य है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को और एक ध्यान में लाना चाहूँगा, एक आकाशवाणी केंद्र है हमारे रेलवे स्टेशन के पास में, उसी से सटा एक पब्लिक टॉयलेट है। उसकी हालत भी खस्ता है, उसमें भी कोई साफ़ सफाई नहीं है, उसमें भी कोई ठीक से व्यवस्था नहीं है। आप भी अगर जानते हैं ऐसी कोई पब्लिक टॉयलेट जहाँ पे कि मतलब साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा अभाव है, आप हमें बता सकते हो। कोई भी पब्लिक प्रॉब्लम होने दीजिए, आप हमें व्हाट्सअप करके बता सकते हो। आपको जो है यहाँ ऊपर में आपको कहीं पे हमारा फ़ोन नंबर स्क्रॉल होता हुआ दिख जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जो है ऊपर में जो है हेडलाइन और फ़ोन नंबर वगैरह देते। क्यों? क्योंकि आप YouTube में एक सुविधा है आपके पास कैप्शन करके, अगर आप कैप्शन ऑन करते हो तो आप हिंदी में लिखा हुआ देख पाओगे कि हम लोग क्या बोल रहे हैं न्यूज़ में, वही चीज़ आपको हिंदी में लिखी हुई दिखाई देगी नीचे। इसीलिए हमने जो है नीचे का स्पेस हमेशा खाली छोड़ा है, ऊपर ऊपर लिखते हैं, आप देख लीजिएगा हमारा फ़ोन नंबर, ठीक है ना। तो हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं ये पब्लिक के लिए ही बनाए गए हैं। कभी भी किसी को भी जो है इन टॉयलेट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, खासतौर पे महिलाओं को। और इसके जो है रखरखाव का, मेंटेनेंस का, पानी वगैरह का, सबका सप्लाई देखना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार इसके ऊपर नज़र ज़रूर डालिएगा। अच्छा, अब तीसरी खबर आती है कागज़ नगर मार्केट से। मार्केट में अभी तोड़ फोड़ एकदम चरम पे है दोस्तों। ब्रिज के दोनों तरफ जो है, खासतौर पे ब्रिज के दोनों तरफ में जो है बिल्डिंगें टूट रही हैं। रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, आप सभी को पता ही होगा। जो म्युनिसिपल कॉम्प्लेक्स था वो तो पूरे का पूरा उड़ा दिया गया है। RS एंटरप्राइजेस से लेकर के HP गैस ऑफिस तक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ही उड़ा दिया गया है। और ये जो तोड़ फोड़ का काम चल रहा है, ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, वहाँ से मट्टी उठा रहे हैं, ईंटें उठा रहे हैं, जो मलबा गिरा हुआ है सब कुछ कलेक्ट कर रहे हैं। तोड़ फोड़ के दौरान JCB चल रही है। इससे बहुत धूल की जो है समस्या इलाके में हो रही है। इसको लेकर के जो है पब्लिक कंप्लेन कर रही है, इसीलिए हमने पब्लिक ऑन डिमांड जो है ये न्यूज़ डाला है। लेकिन पब्लिक से भी हमारी बोलने की बस इतना ही है कि देखिए,
काम चलेगा तो धूल उड़ेगा। आप लोगों को थोड़े दिन के लिए तो जो है अपने देश की, अपने कागज़ नगर की प्रगति के लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। आप सोचिए उन घरों की हालत जिनको आधा तो तोड़ दिया गया है, ऊपर से जब तुड़ाई हो रही है तब पूरा मलबा वहाँ जमा है। घर के अंदर 10 बार पोछा मारो तो भी धूल दिखाई देता है। मतलब आप सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए क्या खराब हालत होंगी इन घरों की। जो भी हो, आप लोग अपने कागज़ नगर के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। आपने अपना बहुत बड़ा संपत्ति खोया है और आप लोग ये धूल वगैरह का सामना कर रहे हो। इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। धूल बैठाने के लिए अगर पानी मारेंगे तो कीचड़ हो जाएगा। तो जो भी हो, थोड़े दिन का काम है, थोड़ा सा आप लोग भी सफ़र कर लीजिए, सब्र कर लीजिए और इससे जो है आपको आगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप लोगों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। बस थोड़ा सा आप लोग कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है ना। अब आते हैं चौथी खबर पे, जो कि है पीएम और सीएम से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, 10 तारीख के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी प्रोग्राम करेंगे। वो परेड ग्राउंड में प्रोग्राम होने वाली है और वहाँ पे पूरा का पूरा जो है मंच सजाया जा रहा है और प्रोटोकॉल होता है, बहुत भारी प्रोटोकॉल होता है। एक प्राइम मिनिस्टर के पीछे 25-30 बॉडीगार्ड्स होते हैं और बहुत सारा सामान होता है, गाड़ियाँ होती है, काफिला होता है, हेलीकॉप्टर होता है, बहुत कुछ होता है। तो सारी चीज़ों को जो है व्यवस्थित करना पड़ता है। इसलिए अभी से वहाँ पे जो है तैयारियां शुरू कर दी गई है। ग्राउंड में वहाँ पे टेंट वगैरह लगाए जा रहे हैं और इसका भूमि पूजन किया गया है। भूमि पूजन में क्या हुआ, हमारे एमएलए साहब बीजेपी के हैं, तो बीजेपी के जितने भी एमएलए एमपीज है, बड़े लीडर है, सब लोग हैदराबाद में पहुंचे। आप जैसे कि तस्वीर में देख सकते हो, वहाँ पे ये सब काम चल रहा है। एमएलए साहब कागज़ नगर में नहीं है, वो हैदराबाद में है और मेरे ख्याल से अभी 10 तारीख के पहले एक आध दिन के लिए आएंगे और फिर वापस से हैदराबाद चले जाएंगे। खैर, यहाँ उल्टी गंगा कांग्रेस के लिए बह रही है। कांग्रेस के लीडर यहाँ लोकल प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्थित में है, क्योंकि सीएम साहब रेवंत रेड्डी वो कागज़ नगर के तरफ आने वाले हैं। एग्जैक्टली कागज़ नगर तो वो नहीं आएंगे। कौटाला मंडल में जो हमारा जो वेनगंगा और पेनगंगा नदी का जो संगम है तुमड़ी हेटी, वहाँ पे जो है सीएम साहब पहुँचने वाले हैं। आप लोगों को पता ही होगा, तुमड़ी हेटी में एक बहुत बड़ा बांध बनाने का प्रोग्राम किया गया था, लेकिन केसीआर साहब ने उसको कैंसल आउट किया और कालेश्वरम में शिफ्ट किया उसको। तो यहाँ के किसान अभी भी मांग कर रहे हैं कि तुमड़ी हट्टी में जो प्रोजेक्ट बन रहा था, जिसका जो है वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब ने इनॉग्रेशन किया था बहुत साल पहले, आई थिंक 20 साल पहले, उसको कंप्लीट किया जाए। तुमड़ी हट्टी प्रोजेक्ट को तैयार करने के नाम पे जो है किसानों से ज़मीनें ली गई और उन ज़मीनों में कलवर्ट खोदना भी शुरू कर दिया गया, कैनाल खोदना भी शुरू कर दिया गया। लेकिन आउटकम क्या हुआ, अचानक से केसीआर साहब आए, उन्होंने कहा कि नहीं, काम बंद करो। तो ऐसे करके जो है वो आधे अधूरे कनाल पड़े हुए हैं, ज़मीनें वेस्ट जा रही हैं, लोगों को जो पानी की फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी नहीं मिल रही है, लोग नाराज़ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। हमारे एमएलए साहब ने, हमारे एमएलसी साहब ने, सभी ने जो है तुमड़ी हट्टी का जो इशू है, ख़ास तौर पे एमएलए साहब ने इसको बहुत बार जो है विधानसभा में उठाया है और इसको लेकर के मेरे ख्याल से रिस्पांस में जो है सीएम साहब वो आ रहे हैं तुमड़ी हट्टी में। 7 तारीख के दिन वो आएंगे और वो जहां पहुंचेंगे तुमड़ी हट्टी में, वहां पे क्या कैसे करना है आप देख सकते हो फोटो में। एमएलसी दांडे विठल विथ जितने भी पुलिस के अफसर हैं, जैसे हमारी एसपी साहिबा हैं नीतिका पंत जी, ये सब लोग वहाँ पे सिक्योरिटी चेक्स कर रहे थे। मैंने बताया ना, प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारी गाड़ियाँ लगती है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं, बहुत कुछ वहाँ पे तामझाम होता है। तो इन सब की जो है तैयारी वहाँ पे की जा रही है। तो वहाँ पीएम आएंगे, यहाँ सीएम आएंगे, देखेंगे क्या बोलते हैं, क्या बोल करके जाएंगे। अच्छा, नीतिका पंत जी ने एक और काम किया है। उन्होंने कहा है कि 11 चेक पोस्ट जो है तैयार किए गए हैं बकरीद को लेकर के। दरअसल बकरीद अभी आने वाली है और बकरीद में क्या होता है, जानवरों की जो है बलि दी जाती है मुसलमान समुदाय द्वारा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिर्फ बकरा ही नहीं, उसके अलावा कुछ लोग जो हैं शौकीन होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बैल वगैरह भी काटते हैं। कारागार में 1-2 बार हमने खुद देखा ऊँट काटते हुए। तो मतलब इन चीज़ों को रोकने के लिए जो है जो गायों का, बैलों का तस्करी नहीं होना चाहिए, उनको लेकर के जो है जो नियम कायदे है उसको फॉलो करना चाहिए। इसको लेकर के 11 चेक पोस्ट बनाए गए हैं ताकि बकरीद के पहले जो है ये जानवरों की तस्करी बंद की जाए। तो देखेंगे ये 11 चेक पोस्ट कहाँ कहाँ बैठते हैं, इनको फाइंड आउट कर लिया गया है, लेकिन अभी बैठाया नहीं गया, बैठेगा और क्या क्या यहाँ पे होगा। कुछ गाड़ियाँ पकड़ा जाएंगी भी कि नहीं पकड़ी जाएंगी पता नहीं, देखते हैं क्या होने वाला है बकरीद पे। अब आते हैं आखिरी खबर पे। हमने आपको न्यूज़ में बताया था कि तेलंगाना सरकार 99 दिनों का 99 डेज का एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आई है। किसी दिन जो है शपथ लेना है, किसी दिन जो है साफ सफाई करना है, किसी दिन कुछ काम, किसी दिन पौधे लगाना, ऐसे करके एक टाइमलाइन बनाया है 99 दिनों का। तो उसी टाइमलाइन के तहत अभी कल यानी 6 मई को जो है जॉब मेले लगेंगे हर कलेक्टर ऑफिस में। आप चाहे किसी भी ज़िले के हो, आदिलाबाद, निर्मल, मंचिरियाल, करीमनगर, हर ज़िला कलेक्टर ऑफिस में जो है कल जॉब मेला लगने वाला है। तो आप वहां जा सकते हो और कल मत जाइए, आज ही जाइए कलेक्टर ऑफिस में, जाकर के पूछताछ कीजिए कि कहाँ पे जॉब मेला लग रहा है और इस जॉब मेले में कैसे जाना है, क्या क्या लेकर के जाना है, कितने बजे जाना है, सब कुछ आप खुद जाकर के कलेक्टर ऑफिस में पूछ लीजिए ताकि आप लोगों को जॉब मेला जाने में
सुविधा हो। तो ये सब थी दोस्तों 10 मिनट की वीडियो में हम लोगों ने फटाफट कवर करने का कोशिश किया कागज़नगर के 6 न्यूज़। आज शाम को मिलेंगे जहाँ पे हमारी साथी कोई भी शायद कीर्ति जी या फिर पापिया जी जो भी फ्री रहेंगी आपको न्यूज़ बताएँगी। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।